तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द गेम ऑफ सीजीएल। तो ये वीडियो हमारा टुगेदर वी विल कवर वोकैबुलरी का एपिसोड 2 होने वाला है। तो अगर आपने मेरा एपिसोड 1 नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच द रूट वर्ड एपिसोड। तो ये आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एपिसोड होने वाली है। और जो भी मैंने वर्ड्स लिए हैं वो सारे पे वाईक्यू बेस्ड है। तो अगर आप मेरे इस सीरीज़ के साथ कंटिन्यू हो ना तो एग्ज़ाम तक आप क्या मैजिक कर दोगे ना, आपको भी नहीं पता। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो एंड हमारा पहला वर्ड है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म, देखो, मोनोथिज्म एक बिलीफ होता है ना, एक रिलीजियस बिलीफ होता है जिसमें कि हम ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है और उन्हीं भगवान ने ये सारा दुनिया बनाया है और वही इन सारे दुनिया को संचालन करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसपे काफ़ी धर्म बिलीव भी करते हैं, जैसे कि क्रिश्चियन धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, जो कि मोनोथिज्म के कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू दी सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड है हमारा ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में एक चीज़ आप ध्यान दो कि जहाँ पे भी लॉजी वर्ड रहता है, लॉजी वर्ड का मतलब भी होता है ये किसी सब्जेक्ट को या फिर साइंस को या किसी ब्रांच को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ऑन्कोलॉजी हो जाता है एक ऐसा ब्रांच, एक ऐसा मेडिसिनल ब्रांच जो कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर और डायग्नोसिस ऑफ कैंसर को डील करता है। ठीक है, अच्छा, हमने कल भी रूट वर्ड में एक लॉजी वाला शब्द पढ़ा था, हैव यू रिमेम्बर्ड? तो वो जो शब्द है ना वो है जेरेंटोलॉजी, जो हमने कल पढ़ा था। जेरेंटोलॉजी का मतलब हो गया कि वैसा सब्जेक्ट जो कि ओल्ड एज के लोगों को डील करता है, उनके बारे में पढ़ता है, उनके बारे में रिसर्च करता है। तो सेम जेरेंटोलॉजी। और भी हम लॉजी वाले बहुत सारे वर्ड आगे पढ़ने वाले हैं। एक और ले लो, एक और ये वर्ड है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी वो ब्रांच होता है ना, वो साइंस होता है जो कि डील करता है हड्डियों के स्टडी को। ओके, तो हड्डियों के अध्ययन करने वाले से संबंधित होता है ये ऑस्टियोलॉजी। आपके स्केलेटन को, आपके जो बोन्स है उनके बारे में स्टडी करता है। तो दिस इज ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी और ऑन्कोलॉजी आज हमने दो पढ़ा है। ओके, ऑन्कोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी। ऑन्कोलॉजी वो ब्रांच है जो कैंसर को स्टडी करता है एंड ऑस्टियोलॉजी वो ब्रांच है जो हड्डियों को स्टडी करता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू फोर्थ, दैट इज फेगोफोबिया। आपको पता है इसमें भी एक रूट वर्ड है, दो रूट वर्ड एक्चुअली। फोबिया इज इटसेल्फ सेइंग कि किसी चीज का डर लगना। एंड फेगो, फेगो रिलेटेड होता है फूड से। तो फेगोफोबिया वो टर्म होता है जिसमें कि ये एक मेंटल इलनेस होता है जिसमें कि व्यक्ति को खाना खाने से डर लगता है। ये एक ऐसा फोबिया है जिसमें इंसान को फूड निगलने से डर लगता है। ठीक है, आवर फिफ्थ वर्ड इज पिलग्रिम। पिलग्रिम वो लोग होते हैं जैसे कि तीर्थ यात्री, वो लोग होते हैं जो धार्मिक उद्देश्य से किसी पवित्र स्थल या तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं। तो बेसिकली उनको तीर्थ यात्री ही बोला जाता है, तो उनको उनको इंग्लिश में पिलग्रिम बोला जाता है। ठीक है, सो सिक्स्थ वर्ड इज केकिस्टोक्रेसी। क्रेसी वाला कल हमने एक और वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो हमने कल पढ़ा था जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी सेम वो वो कंट्री जहाँ पे एल्डर्स पीपल का रूल होता है। तो क्रेसी मतलब ही होता है रूल होना। ठीक है, तो कैकिस्टोक्रेसी यहाँ पे क्या हो गया, अ स्टेट और कंट्री रन बाय द वर्स्ट और लीस्ट क्वालिफाइड पीपल और सिटीजन्स। ओके, तो वैसा कंट्री जहाँ पे वैसे लोग रूल करते हैं जो कि बहुत ही लीस्ट क्वालिफाइड हो और बहुत ही वर्स्ट हो, बहुत ही खराब हो। तो कैकिस्टोक्रेसी। आप ऐसे करके याद कर सकते हो कि कोई काकी है जो कि बहुत ही बुरी है या फिर वर्स्ट है या फिर लीस्ट क्वालिफाइड है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। थोड़ा निमोनिक्स टाइप का आपको बता रहे हैं कि आपको हेल्प कर सकता है, आप ऐसे करके इसको याद ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, सो कम टू दी सेवेंथ वर्ड, इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस मतलब होता है ना कि जब आपके पास बहुत ही कम पैसा हो, मतलब कि आप फाइनेंशियली थोड़ा वो फाइनेंशियली कंडीशन से, थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को लेके थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये उस व्यक्ति को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है जो पैसों की कमी या आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो। तो उसको हम लोग इम्पेक्यूनियस बोलते हैं। ठीक है, कम टू दी एट वर्ड, क्लेक। क्लेक होता है ना, देखो क्लेक क्या होता है, जब कोई नाटक वाटक वाला सीन होता है, स्टेज वाला सीन होता है, तो उसके आगे में ना कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को बिठाया जाता है जिनको क्लेक बोला जाता है। और उनको ना बेसिकली परफॉर्मेंस को अपलॉड करने के लिए बिठाया जाता है। पर्पसली ऐसा किया जाता है कि उन कुछ लोगों को हायर किया जाता है जिनको आगे में बिठाया जाता है, सिर्फ उसको ऐसा उस लाइक वहाँ पे ताली बजाने के लिए, उनको अपलॉड करने के लिए, उनका प्रशंसा करने के लिए। ठीक है, तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को क्लेक बोला जाता है। आप लोग देख सकते हो ऐसा स्टैंड अप कॉमेडी वाला जो वीडियो होता है उसमें भी आप देखोगे सामने में जो कुछ लोगों को बिठाया जाता है ना, ऐसा पर्पसली करते हैं लोग ताकि वहाँ पे थोड़ा सा लाइक थोड़ा सिचुएशन, थोड़ा माहौल क्रिएट किया जा सके वैसा। ठीक है,
नाइन्थ वर्ड इज क्लीमेंसी। क्लीमेंसी क्या होता है? काइंडनेस शोड टू पीपल व्हेन दे आर बीइंग पनिश्ड। देखो, दया या क्षमादान करना, बेसिकली ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जब किसी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए कठोर सजाए से बचाया जाता है, उसमें नरमी दिखाया जाता है। ये बेसिकली वो लोग करते हैं ना जो कि उच्च अधिकारी होते हैं, जैसे कि जज करते हैं। अगर किसी को पनिशमेंट मिला हुआ है, किसी को सजा मिला हुआ है, तो उसकी तरफ थोड़ा सा क्लीमेंसी दिखाना, थोड़ा सा दया दिखाना, तो ये मोस्टली करते हैं, क्लीमेंसी दिया जाता है लोगों को, ठीक है। जो क्रिमिनल्स या कुछ पनिशमेंट किसी को दिया गया होता है ना, तो उनको थोड़ी सी क्लीमेंसी मिलती है कभी कभी जजेस की तरफ से, आपने देखा भी होगा। या फिर नॉर्मली भी आप इस सिचुएशन को ले सकते हो कि अगर किसी ने कुछ गलती करी है और आपने उसको ऐसा क्षमादान जैसा कुछ दिया है, तो उसको क्लीमेंसी बोलते हैं, ठीक। नाउ लेट्स कम टू टेंथ, एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया होता है ये एक्सट्रीम लाइक फियर होता है किसी पब्लिक प्लेस से, किसी ओपन पब्लिक प्लेस पे एक्सट्रीम फियर होना, उससे एक्सट्रीम फियर होना आपका एग्रोफोबिया कहलाता है। फोबिया वाले सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स कम टू 11th, दैट इज ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया होता है फियर ऑफ बीइंग अलोन और आइसोलेटेड, अकेले रह जाने का या अकेले होने के डर को लाइक ऑटोफोबिया कहते हैं। सो आप इस पिक्चर से समझ सकते हो थोड़ा सा। ऑटोफोबिया वो कंडीशन होता है जब आपको डर लगता है अकेले होने से या फिर अकेले हो जाने के डर से, ठीक है। नाउ लास्ट वर्ड इज कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। कैनिबलिज्म होता है, आप समझ सकते हो, ऐसा कि नरभक्षक हो गया या फिर मनुष्य का मांस खाने वाले इंसान को कहते हैं ना नरसंहार, वैसा वाला। तो प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग द फ्लैश ऑफ वंस ओन स्पीसीज। ओके, सो दिस इज कैनिबलिज्म। वैसे इंसान जो कि खुद का ही मांस खाते हैं, लाइक खुद, लाइक जैसे इंसान इंसान का मांस खाता है, तो जैसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नरभक्षी बोलते हैं ना। तो मनुष्य का मांस खाना या फिर राक्षसपन, इस काइंड ऑफ उस वर्ड को इंग्लिश में कैनिबलिज्म बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हो, या फिर कुछ भी सजेशन हो आप मेरे को बता दो कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी वर्ड में समझ नहीं आया, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। कल हमारा सिनोनिम्स और एंटोनिम का क्लास होने वाला है। और यस, अगर अभी ना इस सेम वीडियो का सेम क्वेश्चन का हम लोग टेलीग्राम पे क्विज करेंगे रात में, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो। सी क्विज देना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिटेंशन के लिए। तो आप कुछ भी यहाँ से पढ़ के जा रहे हो ना, आई प्रॉमिस यू आप नहीं भूलोगे। अगर आप क्विज दे रहे हो मेरे साथ और वीडियो पे रेगुलर हो, तो आप नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं आपको याद दिलाते रहूंगी हर वीडियो में। मैं कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे रिपीट करते रहूंगी, सो दैट आपको ना ध्यान में रहे कि आपने क्या पढ़ रखा है। और हम लोग वीकली क्विज भी लगाएंगे गेम ऑफ सीजीएल टेलीग्राम चैनल पे, तो प्लीज़ ज्वाइन देयर और जस्ट बी कंसिस्टेंट। मुझे सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी चाहिए, लिटरली। बाकी सारे आप वोकेबलरी का टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, बस आप मेरे साथ कंसिस्टेंट रहो, ओके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर।